हेलो दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप लोगों के बीच नए करंट अफेयर्स का सीरीज लेके। दोस्तों आज हम लोग 5 अक्टूबर 2022 का कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि ये करंट अफेयर्स सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों तो हमारे चैनल पे आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है और वर्ष 2022 में यह दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सोमवार को 2022 में इसको 3 अक्टूबर को मनाया गया। दोस्तों अगर इसकी थीम की बात करें 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या रहा, तो माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 2022 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है। हम लोग बात कर लें विश्व पर्यावरण दिवस, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल चलने वाले किस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मतदाता जंक्शन की शुरुआत किया, मतदाता जंक्शन। ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग ने 3 अक्टूबर को ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल तक चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चुनाव आयोग की बात करते हैं हम लोग, तो चुनाव आयोग का जो भारत में गठन हुआ है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ है? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसी 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष भारत में मतदाता दिवस। ये भी ध्यान रखिएगा, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 के अंदर, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बने। विराट कोहली ने अभी हाल ही में, यानी कि ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलते हुए 49 रन बनाए, जिसमें कि इनका 11,000 रन पूरा हो गया। इस तरह से ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय बने जिन्होंने T20 में 11,000 रन बनाने वाले भारतीय बने। वैसे बात करें दोस्तो62 विश्व के पहले खिलाड़ी जिन्होंने कि 11,000 रन पूरा किया तो वो है क्रिस गेल। क्रिस गेल का कुल रन की बात करें 14,562 रन इन्होंने बनाए हैं और क्रिस गेल का संबंध है वेस्ट इंडीज से। दूसरे स्थान पे दोस्तों है किरण पोलार्ड। दूसरे स्थान पे किरण पोलार्ड है, इनका भी संबंध वेस्ट इंडीज से है और इन्होंने 11,915 रन बनाए हैं। जबकि तीसरे स्थान पे पाकिस्तान के शोएब मलिक हैं, इन्होंने 11,902 रन बनाए हैं। और इस तरह से ये पूरे विश्व के अंदर चौथे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने कि 11,000 रन पूरा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा मंत्री ने कहां पर भारतीय वायुसेना में पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के जोधपुर में। कहां पर? राजस्थान के जोधपुर में। और इसके साथ में याद रखिएगा, इस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का जो नाम है, इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रचंड नाम है इसका। क्या नाम है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रचंड। और इसको किसके द्वारा शामिल किया गया है? रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह। ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अक्टूबर को राजस्थान के जोधपुर में वायुसेना के प्रचंड नाम के पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के अंदर इसको शामिल किया गया है। दोस्तों बात करें इस प्रचंड जो हल्के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर, इसको जो तैयार किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया गया। और इसको कहां पर से वायुसेना में शामिल किया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां पर? जोधपुर में। किसके द्वारा शामिल किया गया है?
तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इनको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आकाश अंबानी को इसमें शामिल किया गया। दोस्तों हम लोग बात करें टाइम्स पत्रिका, ये अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी है, यानी कि पत्रिका कहाँ से छपता है? अमेरिका के द्वारा। दोस्तों बात करें हम लोग जियो कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी को अमेरिकी मैगजीन टाइम्स के दुनिया के अगले 100 उभरते सितारों की सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 30 वर्षीय आकाश अंबानी को जून 2022 में भारत के सबसे बड़े दूरसंचार कंपनी जियो की अध्यक्ष भी बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जियो के अध्यक्ष कौन है? आकाश अंबानी। जून 2022 से इस पद पर इन्होंने कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितने 5G लैब स्थापित करेगी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सरकार के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 100 5G लैब स्थापित करेगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही भारत के विभिन्न 8 शहरों में 5G दूरसंचार सेवा की शुरुआत की गई है। और ये 5G की शुरुआत जो किया गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एयरटेल के द्वारा अभी शुरू किया गया है। और इसी के लिए सरकार कितने 5G लैब स्थापित करेगी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 100। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूरसंचार मंत्री कौन है? अभी अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव ने 2 अक्टूबर को सरकार की योजना पूरे भारत में 5G तकनीक के लिए 100 लैब स्थापित करने की है। उनमें कम से कम 12 का उपयोग छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रयोग करने के लिए किया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि छात्र एवं छात्राओं के लिए 112 जो है 5G लैब उनको यूज करने के लिए दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने कितने प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनेस्को ने कितने प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी किया? ये 50 वस्त्रों की सूची जारी किया गया। वैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों यूनेस्को का, तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा दोस्तों पेरिस के अंदर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस। पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और अभी हाल ही में कितने प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची में शामिल किया गया है? 50 वस्त्रों को सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उज्जैन में स्थापित महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया जाएगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 11 अक्टूबर को उज्जैन में स्थापित महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया जाएगा? 11 अक्टूबर को किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन में कितनी लागत से बना हुआ है? तो ध्यान रखिएगा इसको 350 करोड़ रुपये 350 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। बात करें दोस्तों, ये उज्जैन में जो महाकाल मंदिर कॉरिडोर बना हुआ है, ये वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से कितना गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। वैसे बात करें दोस्तों हम लोग, उज्जैन के श्री महाकालेश्वर भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसी को बोलते हैं दोस्तों UNSC की स्थापना 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग है? 6 अंग। और इस 6 अंग में से एक अंग कौन है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और ये प्रमुख अंग है। वैसे बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल देश सदस्य जो होते हैं 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ये भी पूछा जाता है।
कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों के होते हैं? 2 वर्षों का। 5 अस्थायी सदस्य देश जो है इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके बाद है रूस, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। ये 5 देश जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 के लिए 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। भारत अभी तक 8 बार कुल मिला के अस्थायी सदस्य बने हैं। पहली बार जो बना था 1950-51 में, उसके बाद 1967-68 के लिए बना। तीसरी बार जो बना दोस्तों 1972-73 के लिए, उसके बाद 1977-78 के लिए बना, उसके बाद 1984-85 के लिए बना है, उसके बाद 1991-92 के लिए बना, उसके बाद 2011-12 के दौरान बना। इस तरह से उसके बाद 2021 और 22 के लिए 8वीं बार पुनः अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। अब 2022-23 में भारत अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है। इनको शामिल अस्थायी सदस्य में 2023-24 में शामिल नहीं किया गया। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, बताइए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों में कितनी बार इसकी सदस्यता दी गई है? तो 8 बार दी गई है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को 5 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताने का प्रयास किए हैं। हमें उम्मीद है ये क्लास आपके लिए बेहतर साबित होगा। हमारे चैनल को आप निश्चित रूप से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का करंट अफेयर के साथ साथ में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी क्वेश्चन को लाते रहते हैं। तो आज के क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।